नमस्कार दोस्तों, मैं विशेश्वर कुमार बिहार चुनाव पर अपनी दूसरी रिपोर्ट के साथ आप सभी के सामने हूँ। आज हम बात करेंगे दूसरे चरण के चुनाव का, और इस दूसरे चरण में 94 सीटों पर 3 नवंबर को वोट पड़ेंगे। बिहार में चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। सभी दलों के बड़े नेता मैदान में उतरे हुए हैं और आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जो है उसी आक्रामक अंदाज में चल रहा है। 17 जिलों में ये चुनाव हो रहे हैं, उसमें कोसी का भी हिस्सा है। और मैं बता दूं कि इसी चरण में तेजस्वी यादव भी, जो महागठबंधन के नेता हैं तेजस्वी यादव भी हैं, उनके भाई तेज प्रताप यादव भी हैं, और लालू प्रसाद यादव की समधी चंद्रिका राय भी हैं, और इनके शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा भी पटना के एक सीट से जो है चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के टिकट पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरा चरण जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि पिछले विधानसभा चुनाव के समय यहाँ से उस समय के महागठबंधन को 70 सीटें मिली थी, और तब जो राजग था उसको 22 सीटें मिली थी। महागठबंधन का भी स्वरूप बदल गया है और राजग का भी। जदयू तब उस समय उसमें लालू प्रसाद यादव के साथ थे, इस समय जदयू भाजपा के साथ है। इसलिए जो है दूसरे चरण के लिए सभी दलों ने पूरी ताकत से जो है प्रचार करना शुरू कर दिया है। और मैं बताऊं कि बिहार विधानसभा का प्रचार जब होता है तो वो बाकी राज्यों से थोड़ा अलग होता है। आज ये केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सवाल उठाया, महागठबंधन से सवाल पूछा है उन्होंने कि बिहार विधानसभा बिहार को इसने जंगल राज में किसने झोंका था। उनका इशारा निश्चित रूप से जो है लालू राबड़ी शासन के समय का ओर था। और उन्होंने पूछा कि तेजस्वी यादव बताएं कि उनके माता पिता के शासनकाल में कितने डॉक्टरों का अपहरण हुए और कितने डॉक्टरों से रंगदारी मांगी गई। निश्चित रूप से जो है वो दौर दुखदाई था। मुझे लगता है कि भाजपा की रणनीति है, और कि पिछले जो लालू राबड़ी शासन के दौरान की जो गलतियां हुई थी और जो बिहार में अराजकता थी उसको फिर से उठाया जाए ताकि जनता जो है उनकी तरफ मुड़े। और इसी रणनीति के तहत जंगल राज की बार बार जो है बात अब होने लगी है। नीतीश कुमार ने थोड़ा अपना स्टैंड जो है ना अलग तरीके से जो है ना वो किया है, उन्होंने लिया है। उन्होंने शिक्षा ऋण की माफ़ी की भी बात अब शुरू कर दी है, और आरक्षण की भी। और उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना के आधार पर जो है आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण 2015 के चुनाव में भी मुद्दा बना था, और उस समय जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनसभा में मंच से कहना पड़ा था कि मेरे जीते जी आरक्षण जो है ख़त्म कोई नहीं कर सकेगा। तो कुल मिला के आरक्षण का मुद्दा भी दूसरे चरण में आकर उठ गया है। आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर अपनी शैली में तंज कसा, और उन्होंने राम मंदिर का भी नाम लिया। कहा कि राम मंदिर बन रहा है, लेकिन पूछा कि राम रथ जब निकाल रहे थे लाल कृष्ण आडवाणी जी, तो उसको किसने रोका था। और बिहार में राम रथ रोकने का बात जो है करने का मतलब ये है कि लालू सरकार की समय जो कुछ हुई थी घटनाक्रम, उसको फिर से याद कराने का जो है मतलब था। प्रधानमंत्री कल फिर 4 सभाएं करेंगे बिहार में, और पूर्वी पश्चिमी चंपारण के साथ जो है ना वो छपरा में भी जाएंगे। उनकी 2 सभाओं में मुख्यमंत्री भी साथ में होंगे।
तेजस्वी यादव कम नहीं है, वो भी पूरे ताकत से मोर्चा ले रहे हैं राजग के नेताओं का। अकेले ही जो है वो ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे हैं और 2 दिन में उन्होंने 2 दर्जन से अधिक छोटी बड़ी सभाएं की है। आज उन्होंने अपनी सभाओं में महंगाई का मुद्दा उठाया और पूछा कि आलू 50 रुपये किलो बिक रहा है और प्याज 100 रुपये किलो, तो जवाब दे लो सरकार के लोग। और पूछा कि जब 40 रुपये प्याज होता था तब महंगाई डायन खाए जाते, इस तरह के गीत गाए जा रहे थे, तो अब क्या महंगाई से कौन सा रिश्ता है कि महंगाई का मुद्दा नहीं उठाया जा रहा है। हालांकि आज ही अखबारों में पढ़ रहा था कि सरकार आलू प्याज का आयात करने जा रही है और दीपावली तक शायद आलू प्याज के दाम जो है स्थिर रहेंगे या कुछ कम होंगे। आलू प्याज तो महंगे हुए ही हैं, दाल तेल भी महंगा हुआ है। और लेकिन चलिए, महंगाई का मुद्दा किसी रूप से बिहार के चुनाव में उठा तो सही, और इसी तरीके से जो है अब चुनाव प्रचार जो है धीरे धीरे जो है करीब आ रहा है। और मुझे लगता है कि बिहार का चुनाव इस समय सबसे रोचक दौर में है और सभी को जो है इंतज़ार रहेगा 10 नवंबर का, जिस दिन वोटों की गिनती होगी। अभी 2 चरण की वोटिंग होनी है, 3 नवंबर और 7 नवंबर को। पहले चरण में सिर्फ 71 सीटों पर वोट पड़े थे और उसको लेकर जो है हार जीत की गणना करना या किसकी सरकार बन रही है कहना थोड़ी जल्दीबाजी होगी। इसलिए दूसरा चरण महत्वपूर्ण है और इसका हमें इंतज़ार है। फिर मिलेंगे अपनी रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।